नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का संस्कृत, बिहार बोर्ड क्लास 10। ठीक है, संस्कृत। चलिए देखिए, गढ़ा देवी का समय क्या है? गढ़ा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी है। क्या है? कौन सी सदी है? 14वीं सदी है। चलिए, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर पर्वत निर्झर से। सागर पर्वत निर्झर से। भारत भूमि किससे सेवित है? सागर पर्वत निर्झर से। वो विश्वास पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है। वो विश्वास पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? नाटक पाठ। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? नाटक है। क्या है? नाटक है। किसके किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र ने। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। सीमंतोनियन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनियन किस प्रकार का संस्कार है? पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। बृहत संहिता। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने के लिए प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर जो है शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। पाटल पुष्पों का पुर्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुर्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम? पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र है। भारतीय दर्शन मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कार है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। 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 भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कार है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कार है। संस्कार है। संस्कार। कितने पुराण है? कितने पुराण है? 18 पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह में होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 हैं। 3। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 हैं। गंगा देवी के पति कौन थे? कंप नराय। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की रचना की। न्याय दर्शन की रचना की। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? सभी छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का अभिवादन करते हैं। पाणिनि ने किसकी रचना की? पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? बिरजानंद ने। दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? बिरजानंद। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की?
कटुनी कटुनी मत रनी कटुनी मत रनी। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया जा गया है? आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया है? आग लगा कर लिया गया है। आग लगा कर लिया गया है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो गया? आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का निर्माण हो रहा, अस्त्र का निर्माण हो रहा है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप वार्तालाप वार्तालाप। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। किसका था? शिव का उपासक था। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण का। ब्रह्मणों वेशधारी कौन था? ब्रह्मण्य वेशधारी कौन था? इंद्र था। ब्रह्मणों वेशधारी कौन था? इंद्र था। कौन था? इंद्र था। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? अशांति। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? अशांति का है। क्या है? अशांति का है। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता है। देश में अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता है। कौन है? राजनेता है। कौन है? राजनेता है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? अपना। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? अपना नाश होता है। अपना नाश होता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? ईर्ष्या। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? गंगा। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? गंगा मार्ग बना है। गंगा मार्ग बना है। गंगा मार्ग बना है। गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम है? मूलशंकर। स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर। आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में हुआ। मूलशंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूलशंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूर्ति पूजा की। मूर्ति पूजा। वो शांति के कितने कारण हैं? 2 कारण। वो शांति के कितने कारण हैं? 2 कारण है। परपीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए। परपीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए होता है। पाप के लिए। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था? मध्यकाल में किसमें आडंबर या दिखावा था? धार्मिक कार्य। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? सूर्य की उपासना करते हैं। पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में गया। कहाँ गया? तालाब में गया। तालाब में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? साधो। वो शांति किस समास का उदाहरण है? नग्य समास का उदाहरण है। अवयवी भाव समास का उदाहरण क्या है? अवयवी भाव का उपनगर है। रात का दिन, भाई का बहन, लोटा डोरी, भैया भौजी, यथाशक्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण है धन श्याम। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? घनश्याम। युष्मद का छठी वचन क्या होगा? युष्मद का छठी एक वचन क्या होगा? युवाम होगा। नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? नधा।
अधि शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? नधा। प्रीति नाम में कौन सी विभक्ति होगी? छठी। प्रीति नाम में कौन सी विभक्ति होगी? छठी। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृजोर आज्ञा, मातृजोर आज्ञा, मातृजोर आज्ञा। ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? मिद्रास्य। निम्न में से ओठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? ऊ। टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा। टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा। निम्न में अंतः अस्थ वर्ण कौन है? लो है। निम्न में अंतः रथ वर्ण कौन है? लो है। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? परा है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिज्ञा। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिज्ञा बनेगा, प्रतिज्ञा। जंतोनिहितों में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। जंतोनिहितों में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। सत जोड़ चरित्र संधि क्या है? सत जोड़ चरित्र संधि क्या है? सच रति, सच रति। निर उपसर्ग में कौन सा शब्द होता है? निर्विरोध। निर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? निर्विरोध। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? निहि। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत। वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? वरुणानी। वरुण का स्त्रीलिंग क्या होता है? वरुणानी। धर्म चो अर्थ चो काम चो का समस्त पद क्या होगा? धर्मार्थ कामा, धर्मार्थ कामा। गम जोड़ यत के योग से कौन शब्द बनेगा? गम जोड़ यत के योग से कौन शब्द बनेगा? गमयम, गमयम। पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? यनत। पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? नयत। पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? पटुता। पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? पटुता। ओ जोड़ ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? ए। ठीक है। ओ आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। चो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। चो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? अर्ण। वासुदेव में कौन सा प्रत्यय है? अन्न है। रमणीय जोड़ तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? रमणीय जोड़ तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? रमणीयता, रमणीयता, रमणीयता। रुद्र जोड़ अर्ण के योग में कौन सा शब्द बनेगा? रौद्र, रौद्र, रौद्र। गच्छन्तु, गच्छन्तु, गच्छन्तु किस धातु का रूप है? गम्स का। वह घर जाता है। सह गृहम गच्छति, मैं घर जाता हूँ। अहम गृहम गच्छामि, वह घर जाएगा। सह गृहम गच्छिष्यति। भवनियम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर। भवनियम में कौन सा प्रत्यय है? अनियर। भू जोड़ शर्त से कौन शब्द बनेगा? भवत। किम जोड़ त्रल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कुत्र बनेगा। क्या बनेगा? कुत्र बनेगा। मूर्खा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? यप है। मूर्खा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? यप है। कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोकिला। कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोकिला। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 13। संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है? 13 है। त्वम मां बद में अव्यय क्या है? मां है। त्वम
माँ बद में अव्यय क्या है? माँ है। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देसाई भक्ति। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देसाई भक्ति। भव किस प्रकार का रूप है? भव किस 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 लकार का रूप है? लोट। भव किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। कुरु किस लकार का रूप है? लोट है। कुरु किस प्रकार का किस लकार का रूप है? लोट लकार है। आसित आसित किस धातु का रूप है? अस। आसित किस धातु का रूप है? अस है। सह विप्राय गाम ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति होगी? विप्राय में चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति होगी। ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी? ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति होगी। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव का। अवयवी भाव का उदाहरण। अवयवी भाव का उदाहरण है। व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? भीतराथानोम भय हेतु। भय हेतु। दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा? लताए। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लताए। निम्न में अंत रथ वर्ण कौन है? लो। निम्न में अंतरथ वर्ण कौन है? लो। पराभव। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? परा। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? परा। 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 नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं? 10 पद हैं। कितने पद हैं? 10 पद हैं। छात्रा नाम डैश तपः। छात्रा नाम डैश तपः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। छात्रा नाम अध्ययनम तपः। अध्ययनम तपः। अध्ययनम तपः। नलिनीम। नलिनीम पद का अर्थ है तालाब को। नलिनीम। नलिनीम पद का अर्थ है तालाब। नलिनीम पद का अर्थ है तालाब को। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा है। कर्णस दानवीरता पाठ में अहिया अहिया किसकी अति है? अहिया अहिया अहि ओ बिहा। ओ बिहा बिहा किसकी उक्ति है? सख की उक्ति है। सख्त की उक्ति है। विरला पद का अर्थ है। बिरला पद का अर्थ है बहुत कम। बिरला पद का अर्थ है बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। भास रचित नाटकों की संख्या है 13। भास रचित नाटकों की संख्या है 13 है। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में। गुरुगृह में। गुरुगृह में। गुरुगृह में। भिखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है? 1 कोस। भिखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी है? 1 कोस। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? वेद भाष्य। वेद भाष्य। वेद भाष्य। वेद भाष्य। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। सीता को। कर्ण किसके पक्ष में से युद्ध करता है? कौरव के पक्ष से। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव के पक्ष से। कौरव के पक्ष। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को। शत्रुता को। शत्रुता। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पराशर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पराशर है। पराशर है। पराशर है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? आत्मा छिपी हुई है। आत्मा छुपी हुई है। आत्मा छुपी हुई है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान में। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था?
यूनान का राजदूत है, यूनान का राजदूत है, यूनान का राजदूत है। भगद गौरवम भारतम डैश रिक्त स्थान को प्रयुक्त पद से भरे। जग जग जगद गौरवम भारतम डैश रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे हैं। शुभ नियम, शुभ नियम, शुभ नियम। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ। सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सुवर्ण कंगन, सुवर्ण कंगन। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सुवर्ण कंगन, सुवर्ण कंगन, सुवर्ण कंगन। सुवर्ण का दान किसे देना चाहिए? गरीब। दान किसे देना चाहिए? गरीब। गरीब, गरीब। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व पद, महत्व। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व पद। राम प्रवेश राम ने कहाँ से पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? महाविद्यालय। राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? महाविद्यालय, महाविद्यालय। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य, चंद्रादित्य। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलम्बा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलम्बा। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के। गृहस्थी काल में कितने संस्कार होते हैं? एक। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? एक होते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। मंदाकिनी नदी किसके तालाब में समान दिखाई पड़ रही है? मंदाकिनी नदी में किसके तालाब में समान पड़ रही है? कुबेर के तालाब में। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? मंदाकिनी। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? बताइए, रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? मंदाकिनी है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया। कि हम लिया विष्णु पुराण से लिया गया है। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय ले गए। कहाँ ले गए? विद्यालय। किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? भिखन टोला। किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? भिखन टोला में। किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? भिखन टोला में। संसार के बच्चे का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता होता है। क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। क्षमा राव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद में अंतिम भाग में किसका सिद्धांत? दर्शन शास्त्र का। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटना नगर में पालिका देवी कौन है? पटन देवी। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। योग रूढ़ के रचनाकार कौन है? पतंजलि है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को।
राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्नातक स्नातक स्नातक। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं। किसके 6 अंग हैं? वेद के 6 अंग हैं। किसके 6 अंग हैं? वेद के 6 अंग हैं। लंबजोर उदरह का संधि क्या है? लंबोदरा। लंबजोर उदरह का छेद क्या है? लंबोदरा। दलित पुरुष का क्या नाम? दलित पुरुष का क्या नाम? राम प्रवेश राम। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज आर्य समाज आर्य समाज आर्य समाज आर्य समाज। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद दयानंद दयानंद। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी। आलसी नहीं भागा। आलसी नहीं भागा। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंगल हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंगल हैं? पदात्म। वेदा हेमंत पुरुषम महंतम डैश वित्ते ये नाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? किस उपनिषद से लिया गया? श्वेताश्वेत रोपनिषद से। सह पद का मूल रूप क्या है? तत्। सह पद का मूल रूप क्या है? तत् है। तत् 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 तत्। दुर्गति। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दूर। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दूर है दूर है दूर है। पठ जोड़ कच्छ से कौन शब्द बनेगा? पाठ पाठ पाठ। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेत्री। नेत्री होता है। उ जोड़ ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? वो बनेगा वो। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। चंद्रशेखरम में कौन समास है? बहुव्रीहि। चंद्रशेखरम में कौन समास है? बहुव्रीहि है। गायिका का विच्छेद क्या होता है? गे जोड़ अकह। गायिका का विच्छेद क्या होता है? गे जोड़ अकह। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। क्रीडतु किस लकार का रूप है? लोट। क्रीडतु किस प्रकार का रूप है? लोट। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अभियोगः। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अभियोग। पठन्तु किस लकार का रूप है? लिट लकार का। पठन्तु किस प्रकार का रूप है? लिट लकार का है। पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा। पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पठित्वा। पक्ष जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? पछित्वा। पछित्वा। पठ जोड़ शत्रु से कौन योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठन बनेगा। क्या बनेगा? पठन बनेगा। पठन। क्रिजोड़ त्रिच्छ। त्रिच्छ के मेल से क्या बनेगा? कर्ता बनेगा। कर्ता। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अर्ण 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 अर्ण। पितामही में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा है? ई। पितामही में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा है? ई। ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ज्येष्ठा ज्येठा ज्येष्ठ्या। नदी में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? ड्रिफ ड्रिस ड्रिस। डैश पिता आपनम गतः वाक्य के रिक्त स्थान कौन सा पद होता है? रुदति बाल के। रुदति बाल के। रुदति बाल के। समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? समय के योग
योग में कौन सी विभक्ति हो, समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति हो। समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, छठी विभक्ति होती है, छठी विभक्ति होती है। निम्न में ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है, ऊ है। टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मृदा है। टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मृदा है। रजकी में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा है, दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है। मातुल का स्त्रीलिंग क्या है, मातुलानी। मातुल का स्त्रीलिंग क्या है, मातुलानी, 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 मातुलानी। मधुर जोड़ पेय से कौन सा शब्द बनेगा, माधुयम, माधुयम। प्रभु जोड़ तल के योग से क्या बनेगा, प्रभुता। प्रभु जोड़ तल के योग से क्या बनेगा, प्रभुता। गंगा जो ढक से योग क्या बनेगा, गंगेय, गंगेय। बिना पानी में कौन समास है, बहुब्रीहि। बिना पानी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि। मंदम मंदम, मंदम मंदम नूदति पवनः। वाक्य के मंदम मंदम पद की द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, किस क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण द्वितीय। साहर्थे तृतीया का उदाहरण क्या है, रामेण सह सीता गच्छति, रामेण सह सीता गच्छति। पीताम्बरः में कौन समास है, पीताम्बरः में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बरः में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। कुमार संभवः कौन सा समास है, तत्पुरुष है। कुमार संभवः में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा, गजानाम। गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा, गजानाम। द्वक्ष्यति किस लकार का रूप है, लिट लकार, लिट लकार का रूप है। नियति का मूल धातु क्या है, नी है। नियति का मूल धातु क्या है, नी है। इधि का मूल धातु क्या है, अस। संगमः का संधि विच्छेद क्या है, समजोरगमः। संगमः का संधि विच्छेद क्या है, समजोरगमः। जोर ओह के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, यो। उ जोर ओ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा, वो। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक जोर आलय, पुस्तक जोर आलय। नृतो भवत में कौन संधि है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ओ जोर ऊज के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, ओ। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना, अधिकारः। अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बना, अधिकारः बना, अधिकारः बना। रामेण साकं लक्ष्मणः गच्छति। वाक्य में अव्यय कौन है, साकं है, साकं है। रामः दीवा पठति। वाक्य में अव्यय क्या है, दीवा है, दीवा है। प्रो उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, प्रवेश। प्रो जो उपसर्ग से के योग से कौन सा शब्द बनेगा, प्रवेशः, प्रवेशः। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, परामर्श। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, परामर्श, परामर्श। रीतस्य पद का अर्थ है सत्य का, रीतस्य पद का अर्थ है सत्य का। तत्र तीर्थ यात्रीन दर्शनार्थ आयाति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा, के होगा, क्या होगा, के होगा। त्रिस्नीम पद का अर्थ होता है मौन, त्रिस्नीम पद का अर्थ होता है मौन। तिरुमलम्मा रचित चंपू काव्य है, वार्दामिका परिणय।
सतत प्रियवादी लोग कौन हैं? लोग होते हैं सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं सुलभ सुलभ सुलभ। शिक्षा कर्म डैश परम गति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। जीवनस्य। शिक्षा क्रम डैश परम गति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। जीवनस्य। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित हैं? उद्योग पर्व से संकलित हैं। उद्योग पर्व से संकलित हैं। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 या 6 प्रकार के होते हैं। नामकरण किस संस्कार में होते हैं? नामकरण किस संस्कार में होते हैं? बचपन में होते हैं। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं? विवाह। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है? गोदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत। विदुर कौन था? विदुर कौन था? मंत्री। विदुर कौन था? मंत्री था। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित है। दोष कितने होते हैं? 6। दोष कितने होते हैं? 6। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4। भिखनटोला गांव में शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा? दलित बालक को। भिखनटोला में गांव के शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा? दलित बालक को। गांव में कौन आए थे? शिक्षक। गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? संस्कृत से हुई। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया? हिंदी में रचा गया। हिंदी में रचा गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से के किस कांड से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया। अयोध्या कांड से लिया गया। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? हरिण से। कर्ण किस देश का राजा था? अंग। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था? कौरव। वो शांति किसके विनाश का कारण है? मानवता। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्र। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्र का। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों से। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों। शास्त्र किसके द्वारा रचित है? ऋषियों से है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशर हैं। वेदों के कितने अंग हैं? 6। वेदों के कितने अंग हैं? 6 हैं। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी। व्याघ्रपथी कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश। कौन कीचड़ में फंस गया है? पथिक। कौन कीचड़ में फंस गया है? पथिक। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? दलित। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? दलित। पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर है।
पाटलिपुत्र में कौन कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र था। आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान। आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान होता है। आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष। वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। मिथिला का मंत्री था। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। क्या है? निबंध है। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्विंशति। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र में। शोभते किस लकार का रूप है? लट। शोभते किस लकार का रूप है? लट है। भवन्तु किस धातु का रूप है? भू। भवन्तु किस धातु का रूप है? भू है। हन धातु लुट लकार प्रथम पुरुष से द्विवचन में क्या होगा? हताम होगा। धर्म धातु लुट प्रकार प्रथम पुरुष एक द्विवचन में क्या होगा? हताम होगा। हताम। पठ जोड़तव्य के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठित व्यम। पठित व्यम। पठित व्यम। अधजोड़ कथवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अथवा। अधजोड़ कथवा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? अथवा। पठनम में कौन प्रत्यय है? ल्यूट है। ल्यूट। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट है। ल्यूट है। ल्यूट है। भू जोड़ शर्त के मेल से क्या बनेगा? भवद। 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 हतः में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो। देव जोड़ से कौन सा शब्द बनेगा? देव जोड़ से कौन सा शब्द बनेगा? देवत्वम। देवत्वम। मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्यत्वम। मनुष्यत्वम। विष्णु जोड़ अर्ण के योग से क्या बनेगा? वैष्णव। विष्णु जोड़ अर्ण के योग से क्या बनेगा? वैष्णव। वैष्णव। सुंदर जोड़ तमप के योग से कौन सा बनेगा? सुंदर तमह। सुंदर तमह। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी होता है। इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी। मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होता है? मूसिका। मुस्का का स्त्रीलिंग क्या होता है? मूसिका। सीमन जोड़ ड्रॉप से क्या बनेगा? सीमा। सीमन जोड़ ड्रॉप से क्या बनेगा? सीमा बनेगा। क्या बनेगा? सीमा बनेगा। सीमा। नेत्री जोड़ ड्रिप्स के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नेत्री जोड़ ड्रिप्स से नेत्री बनेगा। क्या बनेगा? नेत्री। मृग सिद्धांत विभक्ति वाक्य के सिद्धांत पद की पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भीत्रांथानाम भय हेतु। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। बालिका मदनम गायती। यहाँ मदनम क्या है? क्रिया विशेषण है। रामाचो सीताचो का समस्त पद क्या होगा? समस्त पद क्या होगा? रमा सीते। पुरुष सिंह का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह इव। पुरुष सिंह का विग्रह
कौन होता है? पुरुषः सिंह इव। विभुनम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। विभुनम में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास है। कुंभकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कुंभकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है। राष्ट्र से पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्र से पति का समस्त पद क्या होगा? राष्ट्रपति। लताए में कौन विभक्ति है? चतुर्थी। लताए में कौन विभक्ति है? चतुर्थी है। गेसु किस शब्द का रूप है? गो, 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 गो। देवे पद में कौन विभक्ति है? तृतीया। पद में कौन विभक्ति है? तृतीया है। राजन शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? राज्ञा। राजन शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा? राज्ञा होगा। गच्छ किस धातु का रूप है? गम। गच्छ। गच्छ किस धातु का रूप? गच्छ किस धातु का रूप है? गम। नि का उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? निषेध। निषेध, निषेध। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अनुभव। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अनुभव, अनुभव। निम्न में अव्यय कौन है? यावत। निम्न में अव्यय कौन है? यावत है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। अयम जटाभिक ताप्स ज्ञायते। लंब जोर उदर का संधि क्या है? लंब जोर उदर का संधि क्या है? लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। संगम का संधि विच्छेद क्या है? समजोर गम, समजोर गम, समजोर गम। ई जोर ओ के मेल से यो, उ जोर ओ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? वो। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मातु जोर आज्ञा। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मिद्रा। दीर्घ स्वर का संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8 होती है। कितनी होती? 8। ई जो ई के मिलने से क्या बनेगा? ई। घो का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, कंठ। निम्न में संयुक्त वर्ण कौन सा है? अक्षो। विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। क्या संधि? दीर्घ संधि। पूषण। पूषण जोर अपाविष्णु की संधि होगी पुष्पन पासनु। पूर्व रूप संधि का एक उदाहरण क्या है? हरेड़, हरेड़। ओ यादि संधि का एक उदाहरण क्या है? गायक। सु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? सु उपसर्ग से कौन शब्द बना है? स्वागतम। परि उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? परिणति। अचार का हनन किससे होता है? क्रोध से। अचार का हनन किससे होता है? क्रोध से। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह। वागदान किस संस्कार से होता है? विवाह। लक्ष्मी किसके पास आ जाती है? परिश्रमी के पास। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज ने। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं, सीता को। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। 1824 में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम, समावर्तनम, समावर्तनम। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा से। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा से। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और
और कर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य विधान करते हैं? मानवों के लिए, मानवों के लिए। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य कर्तव्य। वैर से वैर का समन क्या है? वो संभव है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। किसकी विजय नहीं है? वो सत्य की। किसकी विजय नहीं है? वो सत्य की। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एक तत्व भाव से। एक तत्व भाव से। पुष्पवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। जन्म से पहले। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचाते हैं? चित्रकूट। नक्र के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? 3 प्रकार का होता है। आधुनिक काल में की संस्कृति लेखिकाओं से कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? क्षमा राव। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? वो शांति महासागर। पीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए। पाप के लिए। पाप के लिए। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 ईस्वी वर्ष। 2500 वर्ष। कट्टुनियम नीमतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्ता। दामोदर गुप्ता। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन थी? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। कथम मार्तुम के तो विश्वास किसकी युक्ति है? पथिक की युक्ति। पथिक की। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन हैं? महाकवि भास। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप को छोड़कर। त्रस्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। मीमांसा दर्शन का रचनाकार कौन है? जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। मूलशंकर। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन थे? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। नारायण पंडित। नारायण पंडित। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। गौतम है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की। नीति श्लोका पाठ के परम श्रेय किसे कहा जाता है? धर्म को कहा जाता है। विनय किसका नाश करता है? अकृति का। स्वामी दयानंद के लिए
कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि का। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। संकुचित हृदय वाला। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। नेष्यति किस लकार का रूप है? नेष्यति किस लकार का रूप है? लट लकार का। कुरु किस लकार का रूप है? लोट। कुरु किस प्रकार का रूप है? लोट। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? लता भी। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? लता भी। अनेन पद का मूल रूप क्या है? इदम पुल्लिंग। हिमालयात गंगा पर्वतात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। हिमालयात गंगा पर्वती में कौन सा सूत्र होता है? भुवः पर्वतप। सह आचार्यता व्याकरणम पठती में कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। स्वरूपम। स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग होता है? सूर। उपसर्ग बोले आगे वाला। उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है? उप। परि के योग से बना शब्द बनता है परिणतः। परिणतः। यस्विन प्लस डी से कौन शब्द बनेगा? यस्वनी। अश्वनी। तेजस्विन। तेजस्विन और ड्रीफा से कौन शब्द बनेगा? तेजस्वनी। तेजस्वनी। श्रीमत जो ड्रीफा से कौन सा शब्द बनेगा? श्रीमती। दिक जोर गजह से कौन सा शब्द बनेगा? दिग्गजह। दिग्गजह। अच जोर अंत से कौन सा शब्द बनेगा? अजंता। अजंता। जगत जोर नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? जगन्नाथ। जगन्नाथ। अहीन कूलम से कौन सा समास? समास। अहीन कूलम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। महापुरुष में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। कर्मधारय समास है। गंगा जलम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। 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 प्रतिदिनम का विग्रह करे। दीनम। दीनम इति। दीनम। दीनम इति। अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति। रामेण सह सीता वनम गतवती। वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है साहार्थे तृतीया। मन जो रथ की संधि होगी मनोरथ। मनोरथ। नयनम। नयनम का संधि विच्छेद होगा नेजोर अनम। ओ जोर ई से कौन सा वर्ण बनेगा? ए। यदि जोर अपी किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि का उदाहरण। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? काकवली। काकवली। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तेन मासेन व्याकरणम पठितम। वानेन विदु। विदु का समस्त पद कौन सा है? मानजोर विध। मानव पद से किस तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अन्न। गुरुवः प्रश्न पुच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। रात्रि किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। रात्रि किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। अस्मत् सर्वनाम शब्द का छठी विभक्ति है अस्माकम। अस्मत् सर्वनाम शब्द का छठी विभक्ति है अस्माकम। नदीसु गंगा परिततम अस्ति। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। नदीसु। 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 नदीसु सप्तमी है। भामामी किस धातु का रूप है? भू। 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 जही किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है। सव्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग होता है? लट लकार। लड। लट लकार का। प्राणिपादम। प्राणिपादम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीतम अंबरम यस्य सह का समस्त पद है पीताम्बरः। विहुनम में कौन सा समास है? दीर्घु समास है।
राजन शब्द के छठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राज्ञाम। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? अनुजोड़ छेदम, अनुजोड़ छेदम। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशस्य भक्ति। कविषु कालिदास श्रेष्ठता अस्ति। वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है यत्स निधारम। डैश नमः रिक्त स्थान की पंक्ति का पद से होगी गणेशाय। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अभी। इति उपसर्ग से निर्मित शब्द है अत्यंत। कत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है कत्वा। गच्छन्त बालकम पश्व रेखांकित पद को प्रयुक्त प्रत्यय है सत। नमस्कार, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।